शिव पुराण के अंतर्गत इन 24,000 श्लोकों में भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज आपको हमको क्या प्रदान करना चाहते हैं। अब इस शिव पुराण के परम पवित्र शब्द की शाब्दिक वैशिष्ट्यता क्या है, इसके परम पवित्र भाव को जानकर शिव पुराण में प्रवेश करेंगे। श्रद्धेय सज्जनों, शिव कल्याण अर्थ है और पुराण कहते हैं पुरा नवम भवति इति पुराण, जो सदा सर्वदा नया होता हो उसी का नाम पुराण है। अब शिव कल्याण अर्थ में है तो कल्याण किसको नहीं चाहिए, प्रत्येक प्राणी को चाहिए। और प्रत्येक प्राणी का कल्याण कब हो सकता है, तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज जी ने मंगलाचरण करते हुए कहा, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। इन दो लाइनों में शिव तत्व का विशेष रूप से विवेचन किया गया है। शिव का वास्तविक भाव है कल्याण, और जीव का कल्याण कब हो सकता है, मनुष्य का कल्याण कब हो सकता है, पहले वो निष्कपट धर्म को धारण करे। कपट रहित धर्म को धारण करने वाला मनुष्य ही अपना कल्याण कर सकता है। अब कपट रहित धर्म क्या है, तो कहते हैं जीव के भीतर जो परमात्मा है, जगत के भीतर जो परमात्मा है और माया के भीतर जो परमात्मा विद्यमान है, उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन जो कर लेता है, उस संसार के किसी भी प्रकार के पदार्थ के साथ, किसी भी प्रकार के प्राणी के साथ कभी किसी प्रकार से कपट न करता हो महाराज, वही परम धर्म को धारण करता है, वही शिव तत्व को धारण करता है, वही ज्ञान तत्व को धारण करता है और वही भगवत तत्व की प्राप्ति करता है। अब इस बात को और सहज से समझ लीजिए, चाहे भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, विकार से युक्त प्राणी को न भक्ति मार्ग की प्राप्ति होती है न ज्ञान मार्ग की प्राप्ति होती है। विकार से रहित प्राणी ही भगवत तत्व की प्राप्ति कर सकता है। और भक्ति और ज्ञान दोनों ही सनातन वैदिक परंपरा के दिव्य भाव हैं, और उसमें ज्ञान परम पवित्र है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, और भक्ति भी परम पवित्र है तो भगवान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान भी परम पवित्र है तो अपने निज आत्म स्वरूप का बोध होता है। अपवित्र वस्तु से ज्ञान की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, अपवित्र वस्तु से भक्ति की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिसने परम पवित्र रहने के लिए अपनी वाणी को पवित्र कर लिया हो, अपने नेत्रों को पवित्र कर लिया हो, अपने कर्ण रंध्र को पवित्र कर लिया हो, अपने चित्त को पवित्र कर लिया हो, और अपने शरीर को भी परम पवित्र कर लिया हो, उसी को भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है।